भगवान की जय। ओम तत्सत। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य का क्षणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए भगवद गीता के संन्यास योग नामक 5वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय में ज्ञान के बारे में समझाया गया है। तीसरे अध्याय में कर्म के बारे में समझाया गया है और चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास के बारे में समझाया गया है। जब लोगों ने मान लिया कि ज्ञान का कर्म से कोई संबंध नहीं है और कर्म का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तो चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, जिसने ज्ञान कर्म को एक रूपता में जोड़ दिया है और निष्काम भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, उसका नाम संन्यास है। लेकिन अर्जुन के मन में एक बात ये उठी है, वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि कभी आप ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हो और कभी आप कर्म को श्रेष्ठ बताते हो, तो मैं ज्ञानी ही बन जाऊं कि कर्म ही करूं? एक निश्चय से मेरे को बता दीजिए। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, त्याग कर्मों का कहते फिर योग भी, दोनों में लाभदायी जो वो एक मुझसे कहो। कभी आप ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हो, कभी आप कर्म को श्रेष्ठ बताते हो, तो मैं ज्ञानी ही बन जाऊं कि कर्म ही करूं? इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो वो मेरे को बता दीजिए। श्री भगवान बोले, कर्मयोग कर्म त्याग दोनों में हित है भरा, इनमें कर्म का योग श्रेष्ठ है कर्म त्याग से। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनको करना ही आवश्यक होता है, उनसे लोकहित होता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको त्याग देने में लोकहित होता है। लेकिन कर्म त्यागने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। जिन कर्मों से लोक कल्याण होता है उन कर्मों को करना चाहिए, और जिन कर्मों से लोक कल्याण कम होता है या होता ही नहीं है उन कर्मों को त्याग देना चाहिए। लेकिन कर्म त्यागने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अर्जुन, जानो वो नित्य सन्यासी, राग द्वेष जिसे नहीं, निर्द्वंद्व महाबाहो, सुख से बंध से बचे। ज्ञान कर्म पृथक माने, अज्ञानी पंडित नहीं, यथार्थ एक करने से दोनों की फल प्राप्ति है। वो नित्य सन्यासी है जिसने अपने कर्मों के विषय, जिसके कर्मों में विषय राग दोष नहीं होते हैं, उसको सब मनुष्य में भी राग दोष नहीं दिखता है। वो लोकहित के कर्मों को करता रहता है, जिससे प्राणी मात्र का अहित होता है उन कर्मों को त्याग देता है, और जिन कर्मों से प्राणी मात्र का हित होता है, लोक कल्याण होता है, उन कर्मों को करता हुआ बंधन से मुक्त रहता है। जिसने ज्ञान को कर्म को पृथक माना है, जिसने ज्ञान को कर्म को पृथक माना है कि जो ज्ञानी हो जाता है उसको कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, और जो कर्म करता है उसको ज्ञान जानने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अज्ञानी है। जिसने ज्ञान और कर्म को एक रूपता में जोड़ दिया है और लोकहित के लिए ईमानदारी के साथ कर्म करता है, विद्वान लोग, पंडित लोग उसे ज्ञानी कहते हैं। अर्जुन, जो स्थान सांख्य योगी का वही है कर्म योग का, ज्ञान योग एक ही है देखे ये वो जागता।
अयोगी को महाबाहो संन्यास दुख से सधे, योग युक्त मुनि को ही ब्रह्म तत्काल है मिले। कुछ लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा ऊपर जाना चाहते हैं और कुछ लोग कर्म योग के द्वारा ऊपर जाना चाहते हैं, यानी कर्म करना चाहते हैं। लेकिन बिना ज्ञान के कर्म नहीं हो सकता है और ज्ञानी की पहचान कर्म के द्वारा ही होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो विद्वान है, तत्दर्शी है, लेकिन जब तक वो किसी को ज्ञान विज्ञान के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं कराएगा, तब तक उसकी पहचान नहीं हो सकती है। और कर्म तभी होगा जब ज्ञान होगा। इस तरह से ज्ञान योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को जान करके स्वकर्म के द्वारा कर्म करता है, वो हर समय जागृत अवस्था में रहता है। अयोगी, योगी, योग युक्त, ये 3 शब्द गीता में आए हैं। अयोगी उसे कहते हैं जिसको विश्वरूप परमात्मा का जीव का दर्शन एक रूपता का नहीं हुआ है, वो अयोगी है। और जिसने विश्वरूप परमात्मा को तत्दर्शी सद्गुरु के द्वारा जान पहचान करके देख लिया, उसका संशय भ्रम मिट गया, समाधान हो गया है, वो योगी है। लेकिन अभी योगी बनने से कोई बात बनने वाली नहीं है। जब तक योग युक्त नहीं होगा, योग युक्त कहते ही हैं कि विश्वरूप परमात्मा को जान करके और अपने स्वकर्म के द्वारा ईमानदारी के साथ वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने लगता है, वो योग युक्त है। जैसे इसका दूसरा अपन उदाहरण ले लेते हैं कि हमें किसी कार से, किसी साधन से कहीं जाना है, मान लीजिए बाज़ार ही जाना है और मोटरसाइकिल से जाना है, तो मोटरसाइकिल हमसे दूर है, तो अभी हमारा और मोटरसाइकिल का क्या है, अयोग है। हम और मोटरसाइकिल पास हो गए और उसमें बैठ गए तो योगी बन गए, तो क्या इससे बाज़ार का काम हो जाएगा? जब हम मोटरसाइकिल में बैठ कर के चल दिए और बाज़ार पहुंच गए, वहाँ से जो वस्तु सामग्री खरीदने से लेकर के घर आए तो योग युक्त हो गए। इस तरह से हमें इसको समझना है। योग युक्त मुनि को ही ब्रह्म तत्काल है मिले। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिसने जीव को परमात्मा में या आत्मा में जोड़ दिया है और उसकी ईमानदारी के साथ सेवा करता है, उसको तत्काल ब्रह्म की प्राप्ति होती है, एक रूपता हो जाती है। योग युक्त शुद्ध चित्त बस में मन इंद्रियां, भूतों में आपको देखे करे भी कर्म मुक्त। वो जो योग युक्त हैं, जिसको विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान हो गई है, उनका चित्त शुद्ध निर्मल एकाग्र होता है, मन इंद्रियां उसके बस में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति भूतों में, यहाँ त्रिपुटी आई है, भूतों में यानी क्षर में, आपको यानी अक्षर भाव से देखे यानी पुरुषोत्तम भाव से, इस तरह से जिसका चित्त निर्मल एकाग्र पवित्र स्वच्छ हो गया है, मन इंद्रियां बुद्धि सब इसके बस में है, जिसने जीत लिया है, तो सब में व्यापे हुए विश्वरूप परमात्मा को देख करके और इसके बाद पहचान करके जो भी कर्म करता है वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। मैं कुछ भी नहीं करता मानिए युक्त तत्व विधि, सुने छुए लखे सूंघे खावे सोवे हिले चले। जो तत्व विधि हो गए हैं, जिनको तत्दर्शन बोध हो गया है, आत्मानुभूति परमात्मा साक्षात्कार हो गया है, वो जान लेता है ये जो कुछ भी हो रहा है ये विश्वरूप परमात्मा के ही द्वारा हो रहा है। विश्वरूप परमात्मा तत्वों को कहते हैं। तत्वों से इस शरीर में सारे साधन बने हैं और ये साधन स्वयंभू हैं और उनकी क्रिया भी स्वयंभू है, स्वाभाविक है। तो जो हम सुनते हैं तो विश्वरूप परमात्मा का जो आकाश, विश्वरूप परमात्मा की प्रकृति में का जो आकाश है, उससे हमारे स्रोत बने, उससे हम सुनते हैं। प्रकृति में जो अग्नि है, अग्नि से आंखें बनी हैं, उनसे हम देखते हैं। विश्वरूप परमात्मा की जो वायु है, उससे त्वचा बनी है, उससे हम स्पर्श लेते हैं। पृथ्वी की नासिका बनी, उससे हम गंध ग्रहण करते हैं। जिह्वा से स्वाद लेते हैं, सोते हैं,
चलते हैं, फिरते हैं, जो भी कर्म करते हैं, ये सब स्वयंभू विश्वरूप परमात्मा से ही हो रहे हैं। ऐसा जान करके वो मुक्त रहता है। बोले त्याग करेले वे वो खोले नेत्र मूंद ले, इंद्रिया इंद्रियार्थों में खेले हैं ये धार के। ब्रह्म के ध्यान से कर्म जो करे फल त्याग के, पापों में वो नहीं डूबे जल में पदम पत्र ज्यों। जिसको ये विश्व ही परमात्मा है, विश्व ही ब्रह्म है, इस निश्चय में स्थित हो चुका है, उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कर्म अपने सहित संपूर्ण प्राणी मात्र की सुख शांति पहुंचाने के लिए होते हैं। वो विश्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए विश्वरूप परमात्मा की अनासक्त भाव से सेवा करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कमल पत्र का उदाहरण दे रहे हैं। अनासक्त भाव रहने के लिए कमल पत्र का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कमल का पेड़ होता है, वो जल कीचड़ में रहता है, उसी में फलता फूलता है। उसके पत्ते को यदि हम जल में डुबोना चाहें तो जब तक उसको हम दबाए रहेंगे तब तक वो पानी में डूबा रहेगा, लेकिन जैसे उसको हम छोड़ेंगे एक क्षण भी उसके अंदर नहीं रहेगा, तुरंत फैल जाएगा और पानी को अपने ऊपर से हटा देगा। दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं कि जैसे एक पतंग होती है, अगर उसको धागे से काट दोगे तो भी ज़मीन से नहीं उठ पाएगी, और अगर उसको मोटी रस्सी से बांध के उड़ाना चाहोगे तो भी नहीं उड़ेगी। और जैसे उसको हम पतले धागे में बांध के उड़ाते हैं तो उंगली के इशारे में वो जो है आसमान में तैरती है। इसी तरह से हमें अनासक्त भाव से रहना है, यानी संसार के, परिवार से, समाज से अलग नहीं रह सकते हैं। अलग अलग हो जाओगे तो हमारा जीवन नहीं रह सकता है सुख शांति में। और इतने मोटे भी नहीं बनना है कि हम जमीन से उठ भी ना पाएं। पतले धागे की तरह जैसे पतंग उड़ती है ना, उसी तरह से हमें अनासक्त भाव में रहते हुए भी हमें बाहर रहना है। परिवार में, समाज में, कर्म व्यवहार में रहते हुए भी उसमें फंसना नहीं है। लेकिन अपन लोग जैसे, हम लोग जैसे इतने व्यष्टि परिवार में इतना आसक्त हो जाते हैं कि अपने भावी जन्म की उत्क्रांति, लोक कल्याण के कर्म, इनसे वंचित रह जाते हैं और नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। काया से, मन बुद्धि से, इंद्रियों से असंग हो, योगी कर्म करते हैं हेतु से, आत्मशुद्धि से। फलों को त्याग के योगी मिले अचल शांति में, अयोगी वासना ही से फल चाहे फिरा करे। काया से, मन बुद्धि से, इंद्रियों से, यानी शरीर से, इंद्रियों से, मन से, इंद्रिय विषयी भाव होकर के, यानी इनको हमें आत्म भाव में जोड़ना है और ईमानदारी के साथ सबको सुख शांति पहुंचाने के लिए हमें कर्म व्यवहार करना है। हम अपने व्यष्टि सुख भोग की इच्छा के लिए इनका उपयोग करने लगते हैं, लेकिन जो योगी लोग होते हैं, जो अयोगी हैं, वो अपने व्यष्टि सुख भोग की इच्छा में इनका प्रयोग करते हैं। और जो योगी लोग होते हैं वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए, सबकी सुख शांति के लिए इनसे काम लेते हैं, करवाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो योगी हैं लक्ष्य पर पहुंचने के लिए योगयुक्त होकर के आगे बढ़ते हैं, और जो अयोगी हैं वो अपनी व्यष्टि सुख वासना की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के व्यष्टि भाव के कर्मों में वो घूमा करते हैं और नाना प्रकार की संग्रह वृत्ति उनकी रहती है। कर्मों को मन से योगी त्याग के सुख में रहे, नौ द्वारों के पुरी में ही करवाता करता नहीं। कर्म को मन से ही त्यागा जाता है, कर्म की वासनाओं को मन से ही त्यागा जा सकता है, त्यागा जाता है, इंद्रियों से नहीं। क्योंकि इंद्रियों को चलाने वाला मन है और मन को चलाने वाली बुद्धि है, और बुद्धि को भी चलाने वाला काम एक क्रमतः है। इंद्रियां पर प्रकाशित हैं
अगर मन क्रियाशील नहीं होगा तो इंद्रिय क्रियाशील नहीं हो सकती हैं। जिस इंद्रिय के साथ मन लगता है वही इंद्रिय क्रियाशील होती है। इसका विशेष स्पष्टीकरण श्रीमद् भगवत गीता के नक्शा नंबर 6 में भगवान ने नक्शे के माध्यम से स्पष्ट किया है। जड़ शक्ति के साथ असाधारण और साधारण काल में इसका विशेष विवरण आया है। तो अगर मन से फलासक्ति छूट गई तो छूट ही गई। इंद्रियां पर प्रकाशित है मन के अधीन होने से, इनका प्रेरक होने से वासना मन से ही छोड़ी जाती है। विषयों के संग जब मन में लग जाते हैं तो उनको बंधन होता है, और निर्विषयी मन हो जाए तो फिर कर्म बंधन मुक्त कर्म होते हैं। यानी विषयों को मन से ही त्यागा जाता है। निर्विषयी मन हो गया तो जो भी हमारे द्वारा कर्म होंगे वो कर्म बंधन मुक्त होंगे, यानी लोक कल्याण के लिए होंगे। ये जो जीव है, ईश्वर का अंश जीव आत्मा है, उसके रहने के 9 द्वार का शरीर ये है, पूरी ये है। वो 9 द्वार कौन से हैं? 2 आँखें हैं, 2 नासिका छिद्र हैं, 2 स्रोत हैं, 1 मुख है, 1 गुदा है और 1 उपस्थ है। ये जो ईश्वर का अंश जीव है वो इस 9 द्वारों की पूरी में रहता है, और जो ईश्वर है, ईश्वर परमात्मा है, उस 9 द्वारों की पूरी का मकान कौन है? उसका रहने का कौन सी पूरी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 8 अंग जहाँ रहते हैं, 9वें गुण साम्य, 10वें इसमें अक्षर आत्माराम रहता है। तो जो ईश्वर का अंश जीवात्मा है उसके रहने का स्थान ये शरीर है जिसमें 9 द्वार हैं, और जो ईश्वर का रहने का स्थान है या पुरी है वो विराट रूप है 10 अंगों वाला। 5 तत्व, 3 गुण, 9वें गुण साम्य, इसमें 10वां अक्षर आत्मा रहता है। ईश्वर लोगों का कर्म क्रियाएं सजता नहीं, देवे ना फल का लाभ, स्वभाव गुण वे करें। ईश्वर किसी के अच्छे बुरे कर्मों को नहीं करता है, सजन नहीं करता है। हम अपने अपने गुणानुसार कर्म करते हैं और गुणानुसार अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। अगर हमने ज्ञानयुक्त अच्छे कर्म किए तो प्रारब्ध में हमें सुख मिलेगा, और हमने यदि अज्ञान रूपी वासनात्मक कर्म किए तो परिणाम में हमें दुख ही मिलेगा। अब हमें जब दुख आया है तो कहते हैं ईश्वर हम पर नाराज है, ईश्वर हमें परेशान कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। देवे ना फल का लाभ, स्वभाव गुण करें। हम अपने अपने गुणासार कर्म करते हैं और गुणासार हमें फल मिलता है। उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। दोष तो सिर्फ हमारा है कि बुरे कर्मों का फल जब आया है तो हम ईश्वर के ऊपर आरोप लगाते हैं। प्रभु आप नहीं धारे किसी के पाप पुण्य को, छिपाया अज्ञान से ज्ञान उससे जीव है फंसे। जिनका अज्ञान वो सारा मिटा है, आत्मज्ञान से उसका वो सूर्य सा ज्ञान प्रकाशे। ब्रह्म रूप को प्रभु आप नहीं धारे किसी के पाप पुण्य को, छिपा ज्ञान से ज्ञान उससे जीव है फंसे। जिनको ज्ञान नहीं है, सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, उसको अज्ञानी कहते हैं। जिसके बुद्धि में विवेक नहीं है, प्रकाश नहीं है, वो अज्ञानी है। हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, ये अज्ञान बुद्धि से समझ में नहीं आता है। और जिनका अज्ञान आत्मानुभव से खत्म हो गया है, मिट गया है, तब वो ज्ञान के प्रकाश में आ जाते हैं, उनका भ्रम चला जाता है। अब हम भी अंधेरे में न रहें, ज्ञान का प्रकाश आ गया है तो हमें लोक कल्याण के कर्म करना है। तब कहा गया होगा अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये सारी की सारी बातें आई हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो।
तो विश्वरूप परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, तो हमें ये चाहिए कि बुद्धि को प्रकाशित करके ज्ञान के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करनी है। वही बुद्धि वही इष्ट वही निष्ठा वही रमे, पापों को ज्ञान से धोया पुनर्जन्म उसे नहीं। विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण गज गाय में, चांडाल कुत्ते में देखे विद्यावान ब्रह्म एक ही। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिसको विश्वरूप परमात्मा का निश्चय हो गया है तो बुद्धि विश्वरूप परमात्मा के निश्चय में रहती है। और जब विश्वरूप परमात्मा के निश्चय में रहती है तो वो व्यक्ति विश्वरूप परमात्मा की यथाशक्ति यथोचित यथा समय लोक कल्याण के कर्म करता है, सेवा में व्यवहार करता है। फिर वो कुछ भी कर्म करे तो कर्म के बंधन में पाप में नहीं बनता, क्योंकि उसके द्वारा होने वाले जो भी कर्म हैं वो सब ज्ञानयुक्त कर्म होते हैं, लोक कल्याण के लिए होते हैं। विद्या विनय से पूर्ण विश्वरूप परमात्मा भाव से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब जीव अपने विश्वरूप परमात्मा के सम्मुख आ जाता है या आ जाए तो पूर्व के सब पाप क्षय होकर के पुण्य का फल बढ़ जाएगा, जिससे छल कपट काम क्रोध छूट जाएगा। विज्ञानी उसे कहते हैं जहाँ एक भी प्रकार का मान नहीं रहता है। ज्ञान मान जहाँ एक कौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। भगवान श्री राम ने भी यही बात कही है भैया लक्ष्मण से कि जिसको ज्ञान हो गया है तो उसने सब में व्यापी हुए विश्वरूप परमात्मा को देख लिया है, जान लिया है, समाधान हो गया है, तो उसको किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं होता है। सबसे पहले जाति का अभिमान, धन का अभिमान, विद्या का अभिमान, बल का अभिमान, पद का अभिमान, ये सब अभिमान ही अभिमान हैं। तो किसी भी तरह के अभिमान में नहीं फंसता है। अभिमान रहित होकर के वो ज्ञानी पुरुष विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है। जो विद्या के साथ वो विद्वान होता है, तत्दर्शी होता है, तो विद्या के साथ जब विनम्रता आ जाती है तो वो मनुष्य संपूर्णता को प्राप्त होता है। इस श्लोक में कहने का तात्पर्य यही है कि जो विद्वान हो जाता है उसमें स्वयं विनम्रता आ जाती है, तो व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा ये देख के आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परमात्मा गति। तो ब्राह्मण में, गज में, गाय में, चांडाल कुत्ते में, उस सब में परमात्मा को देखता है, लेकिन कर्म व्यवहार करते समय जिसका जो स्थान है उस स्थान भाव से उससे काम लेता है या उसको स्थान भाव से उसको काम देता है। जहाँ उपदेश की ज़रूरत है, ज्ञान विज्ञान की ज़रूरत है, तो ज्ञानी विद्वान को वहाँ बिठा लेगा, वहाँ कुत्ते को नहीं बिठा देगा। अब कहीं जाना आना है सवारी के रूप में तो हाथी में बैठ करके जाएगा। दूध की ज़रूरत है तो गाय पालेगा, ऐसे दूध निकालेगा। चांडाल जहाँ कोई काम कराने की ज़रूरत है उसका उपयोग करेगा। खेतों की रखवाली करनी है तो कुत्ते का प्रयोग होगा। यानी परमात्मा तो सब में समभाव से व्याप्त है, लेकिन स्थान भाव से जिसका जहाँ उपयोग करना है, प्रयोग होना है, उससे वो काम लेता है या काम करता है, उसको स्थान देता है। बाहरी स्पर्श का त्यागी आत्मा में सुख जो लखे, वो ब्रह्मयोग युक्तात्मा लेवे है सुख अच्छई। इंद्रियों के भोग सारे आवागमन युक्त हैं, कौनते दुख के दाता उनमें ज्ञानी नहीं फंसे। बाहरी स्पर्श का त्यागी आत्मा में सुख जो लखे, वो ब्रह्मयोग युक्तात्मा लेवे है सुख इच्छई। तो बाहरी स्पर्श क्या यानी त्यागी क्या? जो अपने अधिकार के बाहर की वस्तु को त्याग दिया है, छूता तक नहीं है, और अपने अधिकार में रह करके उस वस्तु का उपयोग आवश्यकता के भीतर और अधिकार के भीतर रह करके करता है, वो निर्विषयी मनुष्य है, वो बाहरी स्पर्श का त्यागी है।
इस तरह से कर्म में फलासा भाव त्याग करके वो भी स्वरूप परमात्मा की सेवा करता है तो उसको कभी न मिटने वाला सुख की प्राप्ति होती है, उसको शांति मिलती है। इंद्रियों के भोग सारे आवागमन युक्त हैं, कौनते दुख के दाता उनमें ज्ञानी नहीं फंसे। इंद्रियों के भोग आते जाते रहते हैं, व्यवहार करते समय कभी अच्छा कभी बुरा लगता है। जब हमें अनुकूलता मिल जाती विषयों में तो अच्छा लगता है, और जब प्रतिकूलता होती है तो हमें दुख होता है। तो इसलिए जो ज्ञानी होता है वो अनुकूल और प्रतिकूल में बुद्धि को संयमित रखते हुए उसका संतुलन ठीक रखता है और विचलित नहीं होता है। वस्तु की प्राप्ति हुई तो आज सुखी नहीं होता है, और प्राप्ति नहीं हुई तो दुखी भी नहीं होता है। सुख दुख एक समान है, ज्ञानी सुख दुख एक समान है, मूर्ख गावे रोए, ज्ञानी जन समधि रहे, प्रभु लीलाकृत जोए। ये तो हमारे प्रारब्ध भोग के कर्मों का फल है। अच्छा बुरा हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है, तो जो उसमें जो ज्ञानी होता है वो उसमें विचलित नहीं होता है। काम क्रोध से उपजे बेग जो इस लोक में अंत तक सह लेता है, वो सुखी नर युक्त वो। जो आत्मा में सुखी तृप्त ही है जिसके प्रकाश है, वो योगी ब्रह्म निष्ठा का ब्रह्म निर्माण में मिले। हम सब ऐसा समझते हैं कि हमें क्रोध नहीं आता है, हम किसी की वस्तु लेने की इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जब ये अवसर आते हैं उसमें जो इनको संभाल लेता है, जब ये अवसर आता है आवेग आता है तो इनको जब वो बस में कर लेता है, उसका मानसिक संतुलन बुद्धि का प्रकाश संयमित रहता है, वह मनुष्य सुख शांति को पाता है, वो योग युक्त है। जो आत्मा में सुखी तत्व ही है जिसके प्रकाश है, जिसको अपने अंदर से सुख प्राप्त होता है, जो सबको सुख पहुंचाते हुए उसको अपने में स्वयं अंदर सुख की अनुभूति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, जिसके अंतःकर में अचल शांति रहती है, तथा जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ है, वो योगी ब्रह्म रूप बनकर शांति को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया है उसके अंतःकरण में प्रकाश आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, और ज्ञान का प्रकाश आते ही उसके द्वारा होने वाले कर्म लोगों को सुख शांति पहुंचाने के लिए होते हैं। फिर उसको कभी भी दुख नहीं प्राप्त होता है, उसको अचल शांति की प्राप्ति होती है। धोए पाप मिटा द्वैत विश्व कल्याण में रहे, ऋषि आत्मजयी ऐसे ब्रह्म निर्माण में मिले। काम क्रोध नहीं जिनमें आत्म वेत्ता मनोजयी, वो योगी देह के होते मरे पे ब्रह्म रूप हैं। अब यहाँ थोड़ा विचार करना है, पाप किसे कहते हैं? पाप नाम द्वैत का है। हम अपने को अलग देख रहे हैं, सामने वाले को अलग देख रहे हैं। तो जब हम अपने को अलग सामने वाले को अलग देखते हैं तो हमारा कर्म व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, और जब कर्म व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो उसी को तो नाम द्वैत पाप है। यहाँ पाप की परिभाषा भगवान ने दी है कि पाप कहते हैं द्वैत को, जिसको भी स्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ उसको द्वैत दिखेगा, और जब द्वैत दिखेगा तो होने वाले कर्म भी द्वैत युक्त होंगे, लूटने खसोटने वाले होंगे, लोगों सुख शांति पहुँचाने वाले नहीं होंगे। लेकिन जिसकी अद्वैत स्थिति आ गई है, जिसको अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम बना, जो भेद दिख रहा था, तो तत्दर्शी सदगुरु के द्वारा जिसको भी स्वरूप परमात्मा की जान पहचान हो गई तो उसका अभेद दर्शन हो गया, उसका मन संयमित हो गया। ऐसा पुरुष विश्वरूप परमात्मा की फलिच्छा त्याग करके उसकी वो सेवा करता है, उसको अचल शांति प्राप्त होती है, ब्रह्म निर्माण में मिले। यदि विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता हुआ विश्वरूप परमात्मा में मिल जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। अब काम क्रोध नहीं जिनमें आत्म वेत्ता मनोजयी, वो योगी देह के होते मरे पे ब्रह्म रूप हैं। जो आत्म वेत्ता हैं, जो गुणों के तीन विकार हैं, काम क्रोध लोभ, जिसने इनको जीत लिया है,
इनको जीत लिया है और लोक कल्याण के कर्म करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे मरे पे ब्रह्म रूप है, यानी जिसने काम को लोभ को जीत लिया है तो ब्रह्म रूप हो गया। यानी कर्म करते समय किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करता है, इन काम क्रोध लोभ से वो काम लेता है। तो मरे पे ब्रह्म रूप है, जिसने काम क्रोध लोभ को जीत लिया यानी मार दिया। मारने का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गए, क्योंकि हमारे साधन हैं। काम कहते हैं इच्छा को, लोभ कहते हैं लालच को, क्रोध कहते हैं आवश्यकता आने पर लड़ाई झगड़ा करने को। तो जब ये ज्ञानी पुरुष इनको जीत लेता है तो इच्छा काम कहते हैं इच्छा को। तो इच्छा दो प्रकार की होती है, एक दैवी और एक आसुरी। तो दैवी इच्छा से लोक कल्याण के कर्म करता है। लोभ लालच का जहाँ काम आता है तो लोक कल्याण के लोभ लालच का कर्म करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कोई लोक कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं और हम वो कर्म करने में सामर्थ्य नहीं है, शरीर हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हमने किसी को लोभ लालच दिया तो भैया 500 रुपये देंगे, आप हमारा काम करवा दीजिए। तो लोभ लालच के काम लोकहित के लिए करता है। अब कहीं लोकहित में लड़ाई झगड़े का मौका आता है तो जैसे बड़े बड़े भीषण युद्ध भी करता है, जैसे भगवान श्री राम ने किए और कृष्ण ने किए। ये सारी की सारी बातें तो जो काम को लोभ हैं वो लोकहित के कर्मों के लिए वो उपयोग लेता है, उनसे काम लेता है, इनके साक्षी भाव में रहता है। लेकिन जो युक्त नहीं है, जो तत्दर्शी नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है, तो ये गुण, ये काम क्रोध लोभ जीव से काम लेते हैं और उसको अधपतन की ओर ले जाते हैं। विषयों को बाहरी त्यागे, दृष्टि भक्ति में धरे, नाक में फिरने वाले प्राणापान सम करे, मंदी इंद्रियां जीती न इच्छा भय क्रोध है, मुनि सो मोक्ष का से भी सदा ही मुक्ति में रहे। विषयों को बाहरी त्यागे, विषय किसे कहते हैं इस जगह यहाँ स्पष्टीकरण भगवान श्री कृष्ण विस्तार से कर रहे हैं। इंद्रियों के स्वाभाविक विषय विषय नहीं हैं, इंद्रियों के स्वाभाविक विषय विषय नहीं है। भूख लगना स्वाभाविक है तो भोजन करना भी स्वाभाविक है, लेकिन विषय कब बन जाता है कि अपने अधिकार के भीतर की वस्तु, जो हमारे अधिकार में वस्तु है, उसका हम उतना उपयोग करें जितनी हमें ज़रूरत है, और हमारे पास वस्तु नहीं है तो हम किसी दूसरे की छीन झपट के उपयोग ना करें। जैसे भूख लगी हमें 4 रोटी, उदाहरण है ये, और हमारे पास 10 रोटी हैं, तो हमने अगर 4 के बाद 5वीं रोटी खा ली तो विषय लग गया, क्या है, हम बीमार हो जाएंगे। हमारे पास 4 ही रोटी हैं और भूख 5 की लगी है तो किसी दूसरे की झपट के नहीं खाएगा, आगे वो मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा और 5वीं रोटी का व्यवस्था करेगा, तब उसका उपयोग करेगा। वो निर्विषयी मनुष्य यानी आवश्यकता के भीतर और अधिकार के भीतर रह करके जो उपयोग करता है, भोग करता है, वो निर्विषयी मनुष्य है। इसने ज़बरदस्ती हठता से इंद्रियों के मन के विषयों को त्यागा तो वो त्याग नहीं है, वो विषय त्याग नहीं है। नाक में फिरने वाले प्राणापान सम करे, वो सीधे रहता है, विषयासक्त नहीं रहता है। मंदी इंद्रियां जीती न इच्छा भय क्रोध है, मुनि सो मोक्ष का से भी सदा ही मुक्ति में रहे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, तो जिसके इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, चित्त के, यानी चित्त मन बुद्धि इंद्रियों चित्त का इसका संशय भ्रम मिट गया है। संशय भ्रम मिट जाने का नाम ही मोक्ष है। देहस्य त्यागो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलौ, अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति विधीयते। कोई घर परिवार समाज काम धंधा बाल बच्चे त्यागने का नाम संन्यास नहीं है। देहस्य त्यागो, देह त्याग देने का नाम मोक्ष नहीं है। जिसके अंतःकरण में अज्ञान के द्वारा ये द्वैत दिख रहा है, हम अलग हैं सामने वाला अलग है, तो अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मना, जो भेद दिख रहा है कि हम अलग हैं सामने वाला अलग है,
तो अभेद है, यानी विश्वरूप परमात्मा कण कण में है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। जिसको पिंड ब्रह्मांड की एकता का बोध हो गया है, विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, विश्वरूप परमात्मा का समाधान हो गया है, उसका नाम मोक्ष है। अब जहाँ मोक्ष की बात आती है, शरीर तो सभी त्याग कर रहे हैं। अगर शरीर त्याग देने का नाम मोक्ष है, तो ये चराचर जो चार खाने की जो 84 का समूह है, ये तो सभी से शरीर त्याग कर रहा है। तो क्या सब मुक्त हो गए? मुक्त कहते ही हैं कि संशय भ्रम से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भोक्ता हूँ तप यज्ञों का, सब लोकों का महेश्वर, भूतों का हित करता मैं, ये जाने शांति वो लखे। ईश्वर के लिए ही यज्ञ और तप किए जाते हैं, यानी ईश्वर के लिए ही यज्ञ और तप हम सब करते हैं। संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को जान करके मनुष्य सुख शांति को प्राप्त होता है, प्राप्त होते हैं। यानी संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर कौन है? विश्वरूप परमात्मा। और जो विश्वरूप परमात्मा को जान गया, तभी तो उसको सुख शांति की प्राप्ति होगी। सुख शांति की प्राप्ति उसको मिल जाती है। तो ये मिलेगी कब? ये मिलेगी कब सुख शांति? कि जब हमारा द्वैत निरसन हो जाएगा, हमें परमात्मा अनुभूति हो जाएगी। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, विश्वरूप परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। ये तदर्शी सदगुरु के द्वारा जो भेद दिख रहा था वो अभेद का दर्शन करा देगा, तो हमें आत्मानुभव साक्षात्कार होते ही हमें क्या होगी? मुक्ति मिल जाएगी। संशय भ्रम से हम मुक्त हो जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसके पहले नहीं। इसी के साथ यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कर्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता का संन्यास संगक अध्याय 5वां संपूर्ण हुआ। सद्गुरु भगवान की जय।